और कभी कभी कोई 7-8 साल में ऐसा एक साल होता है जिस साल में ज्यादा रिटर्न मिल जाती है, पर वो तो ऑटोमेटिक होता है, किसी के देने से नहीं होता है। कोई आपको आके देगा, कोई आपको आके कहेगा चलो उस फलाने सत्संग में गुरुजी बैठे हैं, कोई और जगह की बात कर रहा हूं, कि जाते ही बेड़ा पार हो जाएगा, जाते कोई बेड़ा पार नहीं होने वाला। वो एक बताया गया है कि अगर तूने उसका दर्शन किया, उसकी बात मानी, तब तेरा बेड़ा पार होगा, केवल जाने से नहीं होगा। जाने से एक शगुन हो जाएगा, एक शुरुआत हो जाएगी। तो धैर्य, इसलिए धैर्य का आप धैर्य का चिंतन करो, आप शीघ्रता का चिंतन मत करो। शीघ्र मेरा काम हो जाए ऐसा चिंतन आप मत करो। अगर आपको कुछ सीखना है तो, नहीं तो जैसे हो वैसे रहोगे। हर काम को शीघ्र करने की कोशिश करना ही मूर्खता है, और हर काम में अति आशावादी होना वो भी बड़ी मूर्खता है। भगवान के नाम के ऊपर, उसके ऊपर से ये सोचना कि भाई इतना बड़ा काम हो जाएगा, आशा रखनी उतनी बड़ी, वो भी एक प्रकार से नादानी है। ईश्वर कहता है तुम चलते जाओ, करते जाओ, जहां तुम खड़े हो वहां से आगे बढ़ते जाओ। कभी तुमको गति मिल जाएगी, कभी रास्ता साफ मिल जाएगा, तब गाड़ी भगा लेना। रास्ता जब साफ नहीं है तो कैसे उड़ के जाओगे? क्या उड़ के कोई नहीं जा सकता है, और उड़ के जाओगे तो क्रैश हो जाओगे। तो कहने का भाव क्या है कि सत्संग में आने वाले व्यक्ति को धैर्य होना चाहिए, कोई फल प्राप्त करने का भी धैर्य होना चाहिए, जीवन संवर जाए, सुधर जाए, हमारा मकान ठीक हो जाए, 1 कमरे से 2 कमरे का हो जाए, इसके लिए भी धैर्य से चलना पड़ेगा। और कभी कभी गुरु ने सिग्नल भी दिया आपको, तो उसको उस समय तेजी में आओ। जब 2400 का भाव था तो मैंने आपको कहा था कि ले लो फ्लैट, ठीक है, उस टाइम में लिया कई लोगों ने। पीछे 3500-3600 का भाव हुआ, उस टाइम कहा था मैंने कि पैसा लोन लेके भी ले लो। अगर 100% लोन लेके भी लिया होता, आज 3 गुना रेट हो गया। ऐसा समय आता है कभी कभी, कभी कभी गुरु बताता भी है, लेकिन हमेशा ये आशा करना कि गुरुजी बता दो अभी कोई फ्लैट, अरे अब तो टाइम गया, अब फ्लैट में कुछ नहीं है। अब तो धीरज से काम ले, करता रहे अपना काम, तुझे खुद को ही थोड़े दिन में तेरे हाथ में पैसा आ जाएगा, तुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन तेरे हाथ में पैसा आ जाएगा। तेरी क्वालिफिकेशन बन जाएगी कि इसको 50 लाख का लोन दिया जा सकता है, 20 लाख इसके पास खुद का जमा हो गया है, 50 लाख इसको अब लोन दिया जा सकता है, 70 लाख में घर आ जाता है। तो गुरु के गुण गाना तो आवश्यक ही है सत्संग में बैठ के भी, क्योंकि अपने मन में अपने को भावना रखनी है कि गुरु के गुण गाएंगे तो गुरु की बात मानेंगे ना। जिसकी हम बात मानने के लिए तैयार है उसका गुण गाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा मन जब मानता ही जब हमको उसके गुणों का पता चल जाए। गुणों का जैसे किसी का अवगुण पता चलता है तो उसकी बात मानने का मन नहीं करता है, और गुणों से जो परिपूर्ण होता है उसकी बात को हम मानते भी हैं और कंसीडर भी करते हैं। ऐसे ही हमारे सत्संग के एक वरिष्ठ, पुराने, आरंभ से अपने साथ लगभग 50 वर्ष, श्री नंदलाल जी कैयार इस सत्संग से जुड़े, और धीरे धीरे उनका पूरा परिवार इस सत्संग में आने लगा और बिल्कुल वन हो गया, एक हो गया, एक रस हो गया सत्संग से। अपने आप को गुरु के वचनों के अनुसार पूरी तरह से ढालने का जो उदाहरण है वो नंदलाल कैया जी का है। अगर उनके गुरु ने उनसे कहा, कौन गुरु उनके? ईश्वरदास जी महाराज, कि जप करो, तो उन्होंने जप किया। उन्होंने भजनों में सुना कि जितना हो सके उतना जप करो।
तो उस बात का इतना मोल उन्होंने किया कि जितना भी उनके पास में अवकाश का समय, यानी काम के बीच में अवकाश, वेकेशन नहीं, काम के बीच में अवकाश, जैसे मलाड से मैरी लाइन जाने का ट्रेन में 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का अवकाश, उस अवकाश में कई लोग सोते हैं। आजकल तो खैर सो ही नहीं सकता कोई, सीट ही नहीं मिलती है, पर उस समय में सीट भी मिलती थी तो किसी कोई सो के पहुंच जाता था, और नंदलाल जी कैया और उनके ब्रदर भी दोनों जब करते हुए पहुंचते थे। व्यापार में चाहे नफा कुछ हुआ हो ना हुआ हो, यही तो सेंस तुमको सीखना है। नफा होने के बाद तो थोड़े दिन कोई भी कर लेगा, लेकिन तुम अपना जॉब करते रहो, वो नफा नुकसान अपने आप होते रहेगा। कभी नफा भी हो सकता है, बहुत नफा भी हो सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये तो प्रभु के वचन हैं, ब्रह्मा जी के लेख हैं, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। उन लेख की दुनिया से ऊपर उठो। वो जो लेख लिखे हुए हैं उसमें तो हम रहते ही हैं, पर उस दुनिया से, उस क्षेत्र से ऊपर उठ के हमको परमात्मा का नाम लेते हुए उन सब से इम्यून होना है। गुरु तो चेतना देता है, उस चेतना से चेतन हो जाओ, चेतन हो जाके अहिंसा रखो, हिंसा मत करो। वचन की भी हिंसा होती है, वचन से किसी को बुरा कहना ये भी एक हिंसा है। तुम्हारा अधिकार है कहने का, फिर भी तुम कहोगे तो वो भी एक प्रकार की, सामने वाला उसको भी हिंसा के रूप में ही लेता है। तुम्हारा अधिकार है, यानी तुम्हारे बाप का तो तुम्हारे पर अधिकार है ना कुछ बोलने का तुमको। उसकी बोली हुई बात भी तुमको लगती है, उसकी बोली हुई बात भी तुमको सहन नहीं होती है, तो फिर किसी और की बोली हुई तो कैसे सहन होगी। जय 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 जय। अपनी गलती को हम मानने को तैयार नहीं होते। गलती हमने की, अभी अभी की है, सामने दिख रही है हमने की है, और कोई बता दे कि ये गलती तुमने की है, तो भी मन जो है वो स्वीकार नहीं करता है। ये नहीं कहता कि भाई आई एम सॉरी। इतनी छोटी सी बात में भी अगर आदमी को इतना रेजिस्टेंस है, तो फिर कैसे खुलेगा दरवाजा, कैसे बनेगी बात। संपूर्ण समर्पण की बात है। संपूर्ण समर्पण के सामने इतनी सी अगर तुमको कोई बात टोक दी गई तो वो तुमको सहन नहीं है। रेशियो देखो, पूर्ण समर्पण, रात दिन जब करो, ये सब बातों के सामने तुम्हारे परफॉर्मेंस क्या है वो देखो तुम। सहन करने की बात आती है तो हम उस वक्त कहते हैं कि हम क्यों सहन करें, हम क्यों सहन करें, ये कौन हमको सहन करवाने वाले हैं। ऐसे ऐसे सवाल मन में आ जाए। तो जो अवस्था जो संतों ने बताई है, वो अवस्था में हम जाना ही नहीं चाहते। उस अवस्था को हम केवल सुनना चाहते हैं, और सुनने में भी यदि अगर 10 मिनट ज्यादा बोल दिया तो उसमें भी हम नहीं सुनना चाहते। कई लोग बार बार आके कहते हैं कुछ हमको ऐसी कोई साधना बताओ जिसको करने से हमको परमात्मा मिलेगा, ऐसी कोई भयंकर साधना बताओ। मन में, उनके मन में ये भयंकर वर्ड होता है, कुछ कठोर, कुछ ऐसी जबरदस्त साधना बताओ कि करने से हो जाए। तो होगा भैया, पहले साधना का पहला कदम तो चलो आगे। तुमने सुना है शास्त्रों में कि महीनों बैठे रहे संत, महीनों बैठे रहे, ध्यान करते रहे, प्रभु को पाने के लिए ध्यान करते रहे। और तुमको यदि 10 या 15 मिनट या 20 मिनट ज्यादा बैठना पड़ जाए तो तुम मचलने लग जाते हो। यानी साधना करना आसान नहीं है। फिर भी ये गुरु की, सदगुरु की कृपा है कि जो बहुत सहज से और बहुत थोड़े में, बहुत थोड़ा समय हम देते हैं सत्संग को, उतने में इतना बड़ा फल देते हैं। ये स्वामी सत्यानंद जी की कला है।
तो गीता आप चाहे पढ़ लो पूरी, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ लो। पढ़ के अगर आपने उसको मनन नहीं किया, अपने अंदर उसको नहीं उतारा और उसके विपरीत ही चलते रहे, तो उस पाठ का कोई असर होगा नहीं। ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाएगा, दूसरे को आप बताने लग जाओगे आत्मा। आपने गीता का पाठ कर लिया, आप दूसरे को बताने लग जाओगे आत्मा क्या